हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले दो रीज़न की वजह से। पहला, जो काफ़ी कन्फ्यूजन चलता रहता है मार्केट में कि अगर गैस सेक्टर के अंदर किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो किसके ऊपर करें, अडानी में करें, आईजीएल में करें, एमजीएल में करें, या गुजरात में, या फिर गेल में। ये कंपैरिजन चलता रहता है, किसी को कौन अच्छा लगता है, किसी को कौन। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज भी देखेंगे उनके, एंड उनके बैलेंस शीट को भी देखने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, एंड उनके पास रिटर्न देखेंगे, साथ ही में चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले कमिंग डेज में। सो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो आईजीएल से, और उसमें भी हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सबसे पहले कौन सी कंपनी बड़ी है आज के टाइम पे। आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली, देखोगे यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यहाँ पर दिस इज, तो इसके आईजीएल की आपको दिख रही है 36,000 करोड़, यानी कि इसकी मार्केट जो कैपिटलाइजेशन अभी करंट में 36,000 करोड़ की है। वहीं अगर हम बात करें एमजीएल की, अगेन आप यहाँ पर देखोगे ये 10,901 करोड़, यानी कि पहले नंबर पे इन दोनों में कंपेयर करें तो आईजीएल उसका 36,000 करोड़, इसका 10,000 करोड़। और उसके बाद आता है अडानी गैस, इसमें हम देखेंगे तो इसका है 1 लाख, यहाँ पर 1,24,795,000 करोड़। तो दैट्स मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपको अडानी गैस सबसे बड़ी कंपनी नजर आ रही है यहाँ पर एज ऑफ नाउ। दूसरे पैरामीटर पर देखते हैं। दूसरा पैरामीटर हमारा होता है किसी भी कंपनी में ईपीएस। आप देखोगे ईपीएस जनरली 15 से या फिर 20 के बीच में या फिर उससे ऊपर हो तो अच्छा होता है। आप यहाँ देखोगे 13 प्लस ऊपर है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे स्टैंड अलोन और की कंसोलिडेट दो आपके सामने, हम 13 को कंसिडर करते हैं। और दूसरा आईजीएल के बाद एमजीएल में देखेंगे, एमजीएल में 58 का है, तो ईपीएस एमजीएल का ज़्यादा है। वहीं अगर हम देखेंगे अडानी टोटल गैस में, तो इसका ईपीएस 4 का दिख रहा है आपको यहाँ पर। यानी दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर तीनों में कंपेयर करें तो जो ईपीएस है वो सबसे ज़्यादा है महानगर गैस का, यानी एमजीएल। थर्ड पैरामीटर को अगर हम देखने की कोशिश करें, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए, इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री का पी है आईजीएल की अगर हम बात करें 39 का, और ये आपको मिला है 38 का करंट में, यानी कि फेयरली वैल्यूड मिल रहा है आपको, बिल्कुल महंगा नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ। चार्ट में हम वो जरूर डिस्कस करेंगे क्या होंगे लेवल, सिर्फ पी, इंडस्ट्री पी के बेसिस पर आप देखिए 39 और ये आपको 38, यानी सस्ता मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें महानगर गैस की बात करें, इसकी इंडस्ट्री पी 23 और ये आपको मिल रहा है 19 का, यानी कि यहाँ पर भी ये आपको ठीक ठाक मिल रहा है, इंडस्ट्री पी से आपको सस्ता मिल रहा है। तीसरी चीज आपको देखते हैं अडानी टोटल गैस की। आप यहाँ देखोगे इंडस्ट्री पी 39 की, हमने देखा था आईजीएल की भी 39 की थी और इसका भी 39, और ये मिल रहा है आपको 278 टाइम्स। ये आप तो समझ लीजिए कि पी के हिसाब से ये कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे तीन पैरामीटर पे देखे। अब एक और पैरामीटर जो यहाँ पर नहीं है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, डेट। आईजीएल इज डेट फ्री, आपको पता होगा। एमजीएल इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये भी डेट फ्री ही है। लेकिन अडानी टोटल गैस की बात करें, अभी 405 करोड़ का इसमें अभी करंट में डेट चल रहा है। रेशियो की बात करें 0.27% डेट चल रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें। बाकी दोनों डेट फ्री है। तो तीन पैरामीटर में हमने देखे कि आपको क्या समझ आया यहां तक। एक और पैरामीटर अगर हम यहीं पर देख लें, उससे पहले हम फर्दर नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ें। आप देखो डिविडेंड यील्ड, यानी कि आईजीएल आपको 0.54% ही डिविडेंड देता है। बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जितना भी इसके जितना भी रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है इन कंपनी का, ये थोड़ा अपने ग्रोथ में लगाते हैं। वहीं अगर बात करें एमजीएल, यानी एमजीएल पहले आप समझ लीजिए कॉम्बिनेशन है, किसके थ्रू बनाई, ये जॉइंट वेंचर है गेल का, महानगर गैस का। उसके बाद ही ये एक महानगर गैस बनी हुई है। आपको पता होगा कि इसका डिविडेंड यील्ड है, ये देखिए आप 3.17 का है, यानी कि आपको जो करंट में एफडी का रेट है ना, ऑलमोस्ट वहां उतना रिटर्न तो आपको साल का ये हर साल दे देता है। तो यहाँ पे ये आप देखोगे डिविडेंड यील्ड एमजीएल का अच्छा है कंपेयर करें तो आईजीएल से। वही बात करें अडानी गैस का, आप देखोगे डिविडेंड यील्ड इसका ऑलमोस्ट नील है 0.02। तो दैट्स मीन ये टोटल सारा पैसा अपना सिर्फ ग्रोथ में लगा रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने देखा, इस तीनों कंपेयर चार पैरामीटर पे हमने देखे, तो हमें क्या समझ में आया कि वैल्यूएशन की नजर से अगर देखें तो हमको आईजीएल एमजीएल हमको तब भी ठीक लग रहा है, लेकिन पी रेशियो के बेसिस पे अगर देखें तो हमको फार महंगा मिल रहा है यहां से अडानी टोटल गैस।
हमने जस्ट अभी देखा था जो इंडस्ट्री पी चल रही है वो चली 39 एंड प्लस चल रहा है, तो हम उसको 39 लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें हैं सेपरेटली, आप देखो आईजीएल की 28, तो ये वहां से आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अडानी टोटल गैस के आप देखोगे 286, काफी महंगा चल रहा है। वहीं गेल की बात करें 6, एक पीएसयू है आप जानते हैं, एंड गुजरात गैस ये 31 पे चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सभी की बात करें, अगर इसको आप ले ना लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन इन तीनों में कंपेयर करें तो आपको सबसे अच्छा सस्ता मिल रहा है आईजीएल। यहाँ तक हम सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे देखते हैं। दूसरा जो रेशियो हमने वहां देखा था डिविडेंड यील्ड का, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर आईजीएल का 0.54 है, टोटल का अडानी टोटल का कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। गेल आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, आजकल के जो एफडी के रेट हैं उससे ज्यादा देता है, ऑलमोस्ट 4.5 का देता है, इतना तो आजकल बैंक नहीं दे रहे डिविडेंड यील्ड। और हमने यहाँ पे गुजरात का 0.23, इसका भी कुछ नहीं है। एंड हमने देखा था एमजीएल का, एमजीएल इस लिस्ट में नहीं है, एमजीएल का भी 3+ था, यानी कि 3.5 का एमजीएल का था, गेल का है 4.5 का। तो उस हिसाब से अगर हम डिविडेंड के हिसाब से देखें, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, तो पहले गेल आ जाता है, उसके बाद एमजीएल आ जाता है, और बाकी उसके बाद आईजीएल आ जाता है। तो ये हमने 3 चीजें देखी। ये सब हमने देख लिया। हम एक साल के इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये जो एक साल है इसमें कोविड का पहले जो ये लेवल था, उसके बाद ये भी इंक्लूड है, उसके बाद जो वी शेप रिकवरी आई है, तो सब कुछ इंक्लूड होने के बाद आईजीएल ने अभी करंट टाइम में पिछले एक आप देखोगे 22 अप्रैल 2020 से लेकर अभी 16 अप्रैल आज होगा, इसके बीच में दिए हैं कोविड का फॉल इंक्लूड होने के बाद जो रिकवरी है उसके 15% के रिटर्न दिए हैं आईजीएल ने। वहीं एमजीएल की बात करें 18%, और जो दिए हैं बिल्कुल रिटर्न दिए हैं अडानी टोटल गैस ने, वो दिए हैं आपको 1000 से ऊपर, यानी गजब के रिटर्न, 1000% के रिटर्न आपको इसने दे चुका है अभी तक। तो रिटर्न के मामले में तो अडानी ने ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। इसी बेसिस पर हमने उसका पी भी देखा कि बहुत ही महंगा हो चुका है एज ऑफ नाउ। हम जो ये वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बाइस होके बनाएंगे, मतलब 360 डिग्री एंगल पे उसको एनालिसिस करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये अच्छा है या फिर इस तरह बेकार है। आपके सामने सारी चीजें किताब खोल के रख देंगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले फाइनेंशियल के ऊपर देखते हैं अडानी टोटल का। ये अडानी टोटल है। अब यहाँ देखोगे 17 से लेकर 20 तक का पूरा इतिहास आपके सामने लगा हुआ है। अब आप देखोगे इसके रेवेन्यू है, जो बड़े बड़े बार दिख रहे हैं आपका रेवेन्यू है, तो 1.12 करोड़, उसके बाद 1.15, उसके बाद 18 और 20 में 1.91, यानी आपको रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता ही दिख रहा है। लेकिन दूसरा प्रॉफिट की बात करें 0.1016 122, और उसके बाद अच्छा खासा आपको यहाँ अडानी में आपको जो रेवेन्यू है, जो उसका प्रॉफिट है, वो आपको बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। यहाँ इसमें कोई भी शिकायत अभी तक दिख नहीं रही है। वहीं बात करें दूसरे पैरामीटर एमजीएल यानी महानगर गैस की, ये आप देखो 2.8, 2.29, 2.86 एंड 3.07, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें 3.39, 0.47, 0.54 और 0.79 थाउजेंड, ये सारे करोड़ में नंबर है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर भी बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है इसने भी अभी तक। वहीं बात करें अगर आपकी एक और कंपनी है आईजीएल, अब यहाँ देखो 3.92, उसके बाद 4.69, 5.98 एंड 6.78, यानी कि यहाँ पर भी इसके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट की बात करें 60, 72, 84 एंड 1.24, दैट्स मीन तीनों कंपनी के जो गैस के जो तीनों कंपनी है, एटलीस्ट इनकी बैलेंस शीट तो हमें यहाँ से ठीक, जो इन्होंने जो इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो तो आप हमें अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले हम अपनी आखिरी में कोई राय बनाएं, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर, तीनों के चार्ट को समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है और किस तरह से इनका परफॉर्म रहा है। अब आपके सामने जो ये इस वक्त आईजीएल का चार्ट लगा हुआ है, आप देखोगे आईजीएल इस करंट लेवल पर मार्केट की सिचुएशन किस तरह से बनी हुई है, कितना और गिर सकता है, उसके ऊपर तो कल शाम को हमने वीडियो बनाई दिया, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, इवनिंग अपडेट वाला। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपको येलो लाइन और रेड लाइन दिख रहा है उसके बीच में फंस के रह गया काफी टाइम से। ये मार्च का टाइम है, उससे लेकर अब अभी अप्रैल बिल्कुल ऑलमोस्ट मिड हो चुका है, ये वहां बीच में पीछे 1.5 महीने से एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर ये मार्केट क्रैक होती है यहाँ से, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और भी चीजें लॉकडाउन कहीं लगती हैं, तो अगर ये और मार्केट क्रैक होता है, शेयर भी डेफिनेटली क्रैक होगा, ऐसा तो नहीं है कि उल्टा दिशा में चले जाएगा। तो आपको कौन से लेवल पे ध्यान रखना होता है, पहले हम नीचे की बात कर लेते हैं फिर हम टारगेट की बात करेंगे। आपके लिए सबसे पहले जो लेवल है
जिस लेवल पे है, अगर आप सिर्फ जो लोगों को बिल्कुल भी, कुछ लोगों को होता है मार्केट में मुझे तो कुछ ना कुछ खरीदना ही है, तो आप चाहे आईजीएल को इस लेवल पे पर भी अगर खरीदोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने 52 हाई पे खरीद दिया है। आपने आईजीएल का देखा था, जब पी देखा था ये सस्ता था, आपको याद होगा इंडस्ट्री पी 39 और ये आपको मिला था समथिंग 28-29 के आसपास, तो वहां से आपको एक ठीक ठाक रेंज पर ही मिल रहा है। दूसरी बात करें, डेट फ्री कंपनी है, ये आप जानते हैं। तीसरी बात करें, बहुत ही इसका जो सॉलिड नेटवर्क है दिल्ली एनसीआर में वहां है। प्लस आप जानते हो ह्यूमन रहेंगे, खाना खाएंगे, और आज के टाइम में गैस सेक्टर ही ऐसा है कि गैस तो यूज होगी होगी, तो इसलिए प्लस जिस तरह से ये कंपनी भी बढ़ रही, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, तो इस तरह से इस कंपनी में एज ऑफ नाउ कोई हमें चीज़ है अभी तक रेड फ्लैग नहीं दिखा हुआ है। तो प्राइस भी देख लेते हैं कहाँ तक गिर सकता है। देखिए सबसे पहले जो अभी ये मूवी है जैसे ही अपने तोड़ता है ना, ये आपको अपने जो ब्लू लाइन है ये अपने ये 200 या एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास आता हुआ दिखेगा, 475 के आसपास। अगर आपको इस लेवल पे मिलता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, लेकिन जैसे हर चीज़ का एक बेस्ट बाय होता है, एक होता है बढ़िया बाय, तो ये बढ़िया बाय है 475 के आसपास, मतलब जो अच्छा बाय। लेकिन और भी अगर आपको ये 450 के आसपास किसी गिरावट में मिल जाता है, जो कि ये लेवल है 450 के आसपास, दैट विल बी बेस्ट बाय। तो यही मैं चीज़ कह रहा हूँ, अगर मार्केट क्रैक होता है तो आपको ये दो लेवल पर ध्यान रखना है, 475 अगर उसको भी ब्रेक करता है, मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस आती है, तो डेफिनेटली आपको 450 के लेवल पर ध्यान रखना चाहिए अगर आप गैस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से जब ये चलेगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिख के जाएगा, जब भी अगले 6 टू या फिर 1 ईयर के अंदर। ये हमने इसके लेवल देख लिए, बाकी टारगेट तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से जो 550 का जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है। उसके बाद ही इसमें फर्दर एक अपमूव आएगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपको 450 के आसपास मिलता तो आपको तो सीधे पहले 100 रुपये पर शेयर का तो आपको प्रॉफिट यहाँ होगा, और उसके बाद ये शेयर डेफिनेटली आपने खुद देखा, अपने पीयर कंपैरिजन में देखा, इसके फाइनेंशियल देखे, उसके डेट फ्री देखे, गवर्नमेंट्स का प्लान देखें, गवर्नमेंट भी ऑलरेडी फोकस कर रही है जो सीएनजी या फिर नेचुरल गैस के ऊपर, तो आप समझ सकते हो किस तरह से इनकी ग्रोथ है। दूसरी हम बात करते हैं, आप करते हैं एमजीएल के ऊपर। एमजीएल आप देखोगे करंट प्राइस, ये भी जिस तरह से मार्केट में बनी है, ये भी काफ़ी टाइम से एक प्राइस के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप देखोगे जो येलो लाइन दिख रही है और उसी के आसपास 20, यानी कि हमें 20-50 के बीच, 20 से 50-100 के बीच में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका क्या प्राइस निकल के आ रहा है आप देखोगे, अगर अगेन मार्केट क्रैक होता है तो पहले हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जिस चीज़ के होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद हम ऊपर के टारगेट डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अगेन जो आपको फिर से कहीं इस लेवल पर मिल जाता है 1035 के आसपास मिल जाता है, तो आपके लिए अच्छा बाय हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ का एक और नीचे का, जैसे मैंने बोला, एक बेस्ट बाय होता है, एक होता है बहुत अच्छा बाय। तो ये अच्छा बाय हो गया 1035 के अराउंड आपको कहीं भी मिल जाता है तो, और उसके बाद अगर ये लेवल में नीचे को टूटते हैं तो आपके लिए एक बाय होगा 1000 का। 1000 एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो एक अच्छा लेवल है, और उसका 950, ये नीचे के इसके दो लेवल हैं। क्योंकि लेवल्स हमको याद होने पहले ज़रूरी हैं, क्योंकि मार्केट में जिस दिन भी बड़ा क्रैक आएगा और जैसे अच्छे शेयर अपने बाइंग लेवल पे आएंगे, उसमें जल्दी से ही बाइंग आएगी, तो उस टाइम आप हमसे मौका चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए आप ये लेवल का ध्यान रखिए, 1000 का लेवल और 950 का, ये मैक्सिमम होगा 950 तक, अदरवाइज ये वहाँ भी नहीं आएगा। हो सकता है यहीं से ऊपर चल दे, बिल्कुल ये शेयर हो सकता है अभी करंट में अगर अपने इस जो 20 डे ईएम है उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो ये हो सकता है यहाँ भी ना आए, इससे पहले ही यहाँ से निकलना शुरू कर दे। तो आपको ये भी, आपको जो इस टाइम जो ये जो टाइम चल रहा है ना, इसके बीच में फंस के रह गया है। अब देखते हैं किस तरह से मार्केट के ऊपर से धक्का आता है या फिर नीचे से बुल जीतते हैं या फिर बियर जीतते हैं। जिस तरफ भी जाएगा आपके सामने ये है, रेड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली 1200 की तरफ जाएगा, एंड उसके बाद अदरवाइज ये 1035 के आसपास आ जाएगा। दो इसका एक अच्छे बाय है, ये आप समझ गए इसके लेवल्स। अब बात करते हैं अडानी टोटल गैस। अडानी ने किस तरह से रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में, आपने देखा बिल्कुल गजब। 100 रुपये का शेयर आ चुका था, उसके बाद बिल्कुल ये 1000 से ऊपर चल गया, 1250 का बिल्कुल टच कर दिया। वैल्यूएशन इसके बहुत ही हाई हो चुके हैं, जहां पर एक बार इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ता है, एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ता है। जिस तरह से इसने आपके 1 लाख को 10 लाख कर दिया ना, 1000 टाइम रिटर्न दे दिया, उसी तरह से इसमें इन्वेस्ट करने
पर इस लेवल पे सोचना पड़ रहा है। दूसरी बात, इस कंपनी में डेट भी है 400 का, जो कि बहुत छोटा है, 0.27 डेट टू इक्विटी रेशियो है एज ऑफ नाउ, जो कि हमारा जो पॉइंट होता है पहले तो डेट फ्री हो, जो हमारा जो पैरामीटर है, या फिर मैक्सिमम 0.50 हो, उससे ज़्यादा ना हो, उसके अंदर ही आता है। बट जो इसके फाइनेंशियल हैं, जो इसके रेशियोज हैं, वो उसमें काफ़ी आपको बहुत ही बड़ी एक डरावनी चीज़ दिख रही। उसके बाद भी अगर आप गौतम अडानी जी के बिजनेस में एंटर करना ही चाहते हैं तो आपको उनके माइंडसेट को समझना होगा, उसके बाद ही एंटर करना होगा। गौतम अडानी जी जो हैं वो थोड़ा सा एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप समझिए उस चीज़ को। वो क्या है, वो रिस्क लेने से कभी कतराते नहीं है, रिस्क लेने। तो अगर आप भी हाई रिस्क टेकर हैं तो हाई रिवॉर्ड भी है आपके साथ ही है। देखिए हाई इस लेवल पर कि आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हाई रिस्क हाई गेन का हिस्सा। लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 20 की जगह 15% मिले लेकिन मैं सेफ खेलूं, तो आपके लिए पीछे के 2 स्टॉक हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे, अच्छे फंडामेंटल के साथ, अच्छे प्राइस पर भी चल रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन इसमें आप देखोगे, अगर जिन लोग कुछ तो होंगे, ये जो व्यूअर में से कुछ तो होंगे जिनको ये लेना होगा, या फिर हो सकता है जिनके पास नीचे के लेवल पे है, वो तो इन्वेस्ट रह सकते हैं। प्लस अगर ये आपको थोड़ा सा वेट कर सकता है, आपको अगर 1250 का जो लेवल है, इसका जो रिसेंट का हाई है, ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और डेफिनेटली ये जो राइड आती है इसके बाद तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन अपने स्टॉप लॉस को आपको इस तरह से फॉलो करना चाहिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर इसमें से यहाँ से जरा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल थोड़ा और नीचे के लेवल पर क्रैक हो सकता है। क्योंकि हमने शेयर तो भागा है, आपने एक चीज देखो, शेयर तो भागा है, लेकिन जब हम इसके रेशियोज देखेंगे, जब हम इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे, तो आपको जिस तरह शेयर भागा उस तरह से ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। यानी शेयर भागा बहुत तेजी से, लेकिन क्या चीजें नंबर भी एक्चुअली बैलेंस शीट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर हर एक बैलेंस शीट को चेक करके लाना, आपके सामने पढ़ना, थोड़ा वीडियो इतना लंबा हो जाएगी कि आप लोग भी खुद नहीं देखोगे, तो इसीलिए वीडियो को कट शॉर्ट रखा है। लेकिन एक बार आप जरूर स्टडी कीजिएगा इसके बारे में भी बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस। लेकिन आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको थोड़ा रिस्क लेना आना चाहिए, थोड़ा सा हाई लेवल का। प्लस आपको बता दिया 1250 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बिल्कुल यही लेवल का स्टॉप लॉस रख के, और आपको उसका जो भी राइड आती है यहाँ से आप उसको प्ले कर सकते हैं। ये तो होगी इसके अपसाइड की। अब अगर डाउन साइड यहाँ से नीचे अगर आता है, अगेन ये शेयर यहाँ तक जा के और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे को आता है, तो आपके लिए लेवल्स हैं, आप देख सकते हो 700, ये जो आप 775 टू 750 यानी 750 से लेकर 775 के जो लेवल है, ये इस लेवल पे आप इसमें बाइंग ले सकते हो। ये एटलीस्ट अगर ये नीचे भी आपको किसी दाम पे मिल जाता है, इसका जो बेस्ट प्राइस, इस प्राइस पर भी एज जो चार्ट दिख रहा है उस पर भी अगर जो अच्छे लेवल है वो आपको बता दिया 750 और 775, ये एक लेवल है जहां इस एटलीस्ट इसे आपको लेना चाहिए। अदरवाइज उससे ऊपर आपको या तो आप इसमें ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हो 1250 के ऊपर, या फिर ये नीचे आता है तो आपके सामने लेवल हमने बता दिए। अब इनमें तीनों में जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करो ना, एक बार बाकी जो रेशियोज क्या होते हैं किसी भी स्टॉक को पिक करने के, वो जरूर देख लेना। अब आप कहोगे वो कौन से रेशियोज होते हैं, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि कौन कौन से रेशियोज के ऊपर हमें एटलीस्ट बेसिक जो फोकस रखना ही चाहिए। वो चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि उन रेशियोज को हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, ऑलरेडी वीडियो इस वक्त काफी लंबा हो चुका है। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे हमने थे, कुछ पैरामीटर पर अडानी गैस ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ पैरामीटर पर अडानी से बहुत डेंजरस लग रहा है, कुछ पैरामीटर पर आईजीएल अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए आपको क्या लेना है। लेकिन मेरी जो एक सजेशन है, अगर आपको जाना ही इन्वेस्ट ही करना है गैस सेक्टर के अंदर, तो आपके लिए 2 ऑप्शन बहुत ओपन है, आईजीएल एंड एमजीएल। इन दोनों में भी अगर एक जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है आईजीएल। लेकिन यहाँ से करंट प्राइस ऐसा नहीं कि एमजीएल में पोटेंशियल नहीं है, दोनों में उतना ही पोटेंशियल है। यहाँ से दोनों ऑलमोस्ट रिटर्न भी दिए हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसके ऊपर लेना चाहते हैं। आपकी जो एनालिसिस करने की जो थियरी है और जो पैरामीटर आपने सेट कर रखे हैं अपने लिए, जो आपके ऊपर काम करते हैं, उसमें कौन सी कंपनी फिट बैठ रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा। अगर आपको लगता है या फिर हमसे कुछ छूट गया है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कंपेयर करेंगे वो भी बताने की कोशिश करेंगे। प्लस प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, जहां हम आपको कुछ और भी एडिशनल सिखाने की कोशिश करते हैं, उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, जो हमारी एक छोटी सी एक फैमिली है, इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर हम अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।